जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी और सीडीपीओ में जो प्रश्न आया है, बिहार स्पेशल से जबरदस्त पूछा गया है। तो बिहार करंट अफेयर, हिस्ट्री और साइंस कर लेते हैं बढ़िया से, तो हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार से लगभग 30 सवाल ऑलरेडी हमने इसके लिए 30 क्लास दिया है, और ये 30 क्लास आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने एक क्लास दे दिया था बिहार जनगणना 2011, और दूसरा क्लास आज का हमारा है बिहार जनजातीय, किसान और क्रांतिकारी आंदोलन। तीनों को हमने समेटने का प्रयास किया है एक ही वीडियो में। तो ध्यान में रखना है, यह लेक्चर जो है आपके लिए काफी वरदान साबित होगा। और आप देखेंगे इस लेक्चर से इसके पहले जो एग्जाम हुआ 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ हूबहू सवाल था, और आगे भी रेस शेड्यूल के बाद जो एग्जाम होगी उसे भी आपका रहेगा। इसलिए बिहार के बारे में न इधर देखना है न उधर देखना है, डायरेक्ट सामने देखना है। द वेदांत ऑफिसर एकेडमी वाया मोबीशाला, यह ध्यान में रखेंगे। चलते हैं, इसके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। द वेदांत ऑफिसर एकेडमी, संजय सर। चलते हैं, हमारा टॉपिक है आज का जनजातीय आंदोलन। जनजातीय मतलब क्या? आदिवासी। भारत में आपको पता है कि लगभग कुल जनसंख्या का 8.5% जनजाति पाया जाता है। लगभग 10.5 करोड़ जनसंख्या हमारा जनजातियों का है भारत में। वहीं बिहार में लगभग 1 से 1.5% जनजाति पाया जाता है जनसंख्या का, ध्यान में रखना है। और इसको हमने जनगणना में बता दिया है। यदि जनजाति आयोग का अध्यक्ष की बात करेंगे तो ऑलरेडी हर्ष चौहान हो जाएगा, और जनजातीय मंत्री की बात करेंगे तो मिस्टर मुंडा हो जाएगा। यह ध्यान में रखना है। कौन? मिस्टर मुंडा, झारखंड वाला, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से 2 विद्रोह हमारा आया है, और यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, यह ध्यान में रखना है। पहला कि संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था, यह ध्यान में रखना है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हूल विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हूल विद्रोह कहा जाता है, यह ध्यान में रखेंगे। और इसका महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो सिद्धू और कान्हू महत्वपूर्ण नेता, जो सवाल पूछ दिया गया है 67वीं बीपीएससी में, यह ध्यान में रखना है कि सिद्धू कान्हू का संबंध किस आंदोलन से था? तो ऑलरेडी संथाल विद्रोह से था, यह ध्यान में रखना है। और यह आंदोलन जो है हमारा झारखंड के संथाल परगना में और बिहार के भागलपुर, दामनेको, राजमहल क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र जो था, यह विद्रोह पनपने का महत्वपूर्ण स्थल था। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि अंग्रेजों का दीवानी नीति जो ऐसी थी जिससे जनजातीय ठगा महसूस कर रहा था। दूसरा, दीकू मतलब गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों को जबरदस्त शोषण किया जा रहा था। उसके महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा था। उसके जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, ध्यान में रखना है। और हम देखते हैं कि ऑलरेडी ईसाइयों के द्वारा जबरदस्त शोषण किया गया है उन लोगों को। किन लोगों को? तो संथाल जनजाति को, यह ध्यान में रखना है। अभी भी बिहार में पूछेगा कि सर्वाधिक जनजाति कौन है? तो संथाल जनजाति, यह ध्यान में रखना है। कौन जनजाति? संथाल, यह ध्यान में रखेंगे। संथाल जनजाति हमारा ऑलरेडी बिहार में सर्वाधिक है, यह ध्यान में रखना है। ऑलरेडी कहा जाता है कि संथाली लोगों ने एक अंग्रेज अधिकारी मेजर वारो को हत्या कर दिया था। किसे? मेजर वारो को हत्या कर दिया था, यह ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किन जनजातियों के द्वारा अंग्रेज अधिकारी मेजर वारो को हत्या कर दिया गया था? तो ये संथाल जनजाति है, यह ध्यान में रखना है। और ये संथाल विद्रोह के समय हुआ था, यह भी ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी उसके बाद
इस आंदोलन को मिस्टर अलेक्जेंडर और थॉमसन ने दबाया, ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी इन आंदोलनकारियों को पराजित कर दिया। लेकिन यह आंदोलन जो है, याद रखना है, पूछता है कि सिपाही विद्रोह भारत का स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले का विद्रोह कौन था? तो संथाल विद्रोह। और इसके बाद का विद्रोह कौन? तो नील विद्रोह 1859 में भारत में हुआ था। तो पहले कौन? तो संथाल। और सिपाही विद्रोह के बाद कौन? तो नील विद्रोह। याद रखेंगे, नील विद्रोह भी हम पढ़ेंगे, यह ध्यान में रखना है। तो हमारा ये संथाल विद्रोह हो गया। इसे क्वेश्चन आया हुआ है 67वीं में, यह ध्यान में रखेंगे। दूसरा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो हमारा है, यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया है, ध्यान में रखना है। इसे उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। सीडीओ में, सीडीपीओ में प्रश्न पूछ लिया गया था कि उलगुलान आंदोलन किसे कहा जाता है? तो ये मुंडा विद्रोह को, मुंडा आंदोलन को उलगुलान आंदोलन कहा जाता है। उलगुलान का मतलब महान होता है, ग्रेट आंदोलन। उस जनजाति के लिए बहुत महान आंदोलन था, यह ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और यह कहा हुआ था? रांची में, यह ध्यान में रखना है। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? रांची के उलुहाती, खूंटी जिले के उलुहाती गांव में हुआ था, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। इसका मुख्य कारण क्या था? बिरसा मुंडा का मुख्य कारण यह था कि जो खुटकट्टी व्यवस्था था जनजातियों का, जिसके तहत वो जनजाति सामूहिक खेती करता था, अंग्रेज क्या किया? इसको समाप्त कर दिया और ऑलरेडी इसमें अलग अलग व्यवस्था कर दिया कि अब सामूहिक खेती नहीं बल्कि अलग अलग खेती करेगा, जो जनजाति का ऑलरेडी स्वीकार नहीं था। जनजाति के द्वारा इसको लेकर जबरदस्त विद्रोह हुआ और ऑलरेडी यह आंदोलन शुरू हो गया। दूसरा, गैर आदिवासियों के द्वारा मुंडा लोगों को सताया जाता था, इसके जमीन औने पौने दाम पर ले लिया जाता था, तो यह भी एक विद्रोह का कारण है। और तीसरा, ईसाई इसको बहुत सपना दिखाया था, बड़े बड़े सपना कि हम तुम्हें शिक्षा देंगे, बढ़िया स्वास्थ्य देंगे, सफाई देंगे और मकान बढ़िया देंगे। तो ये सारे जो सपना दिखाया था, वास्तव में कुछ नहीं दिया, यह ध्यान में रखना है। और किसी प्रकार का कोई मदद नहीं किया प्रतिकूल परिस्थिति में। इस कारण से ईसाइयों के प्रति भी बिरसा मुंडा का मोह भंग हो गया, यह ध्यान में रखेंगे। और यह विद्रोह ऑलरेडी 1895 से 1900 के बीच में चला है, यह ध्यान में रखना है। कहाँ? तो झारखंड में, इसे ध्यान में रखेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण गीत काफी प्रसिद्ध हुआ था, राड़ी कटोंग बाबा कटोंग, ध्यान में रखना है। अर्थात ऑलरेडी हमारे बाबा के पास ऐसी शक्ति है, अर्थात बिरसा मुंडा के पास ऐसी शक्ति है कि ऑलरेडी जितने सारे दुश्मन है सबको खत्म कर देगा। तो आदिवासी के लोगों में यह मन भर गया था कि रियल में हमारे बिरसा मुंडा के पास एक अद्भुत शक्ति है, आकाशीय दैवीय शक्ति है। उस शक्ति के बल पर अंग्रेजों से विजय प्राप्त करेगा बिरसा मुंडा। इसलिए जनजाति लोगों को एक विश्वास दिलाया गया था एकजुटता के लिए। सच यह है कि इस आंदोलन में सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सैनिक प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया जा रहा था? तो ये गया मुंडा के नेतृत्व में दिया जा रहा था। किसके नेतृत्व में? तो ये गया मुंडा के नेतृत्व में सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा था, ये ध्यान में रखना है, जिसमें तलवार चलाना है, बर्छी चलाना है, ऑलरेडी कट्टा चलाना है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था गया मुंडा के नेतृत्व में। तो इस प्रकार से यहां भी सवाल होगा और पूछ दिया है, ध्यान से रखेंगे, आगे भी सवाल पूछेगा। चलते हैं हम आगे। आगे हमारा कहता है नील विद्रोह, कि नील विद्रोह बिहार में कब हुआ? तो नील विद्रोह बिहार में जो हुआ था चंपारण में, यह ध्यान में रखना है, और मुजफ्फरपुर में 1866-67 में, यह ध्यान में रखेंगे। इस विद्रोह में क्या हो रहा था? यह विद्रोह मूल रूप से पंजाब से प्रभावित था, ये बंगाल से प्रभावित था। बंगाल में 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ था, ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में इसमें नील उगाने वाले किसानों का जबरदस्त शोषण किया जा रहा था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों के द्वारा, और यही विद्रोह का कारण था, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ध्यान में रखेंगे। और
दीनबंधु मित्र के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। उस पुस्तक में ऑलरेडी आनंद मठ, और उस पुस्तक में आप देखेंगे कि नील विद्रोहियों के जीवन से संबंधित ऑलरेडी विभिन्न प्रकार की घटनाएं लिखी गई है, और वास्तव में वही पुस्तक जो है आंदोलन का कारण बना है। लोगों को आंदोलित कर दिया कि कैसे किसानों को अंग्रेज के द्वारा शोषण किया जाता है, यह ध्यान में रखना है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का संबंध किस आंदोलन से है, तो ये नील आंदोलन से है, यह ध्यान में रखना है। बंगाल में कब 1859-60, बिहार में कब 1866 से 67, यह ध्यान में रखेंगे। सवाल होगा, और सवाल होगा कि सिपाही विद्रोह के बाद पहला विद्रोह कौन था, तो यही नील विद्रोह था जो बंगाल में हुआ था, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा चंपारण विद्रोह। यहां से सवाल आया है, बीपीसीबी में आया है और सीडीपीओ में भी आया है, आगे भी पूछेगा, यह ध्यान में रखना है। चंपारण विद्रोह ऑलरेडी बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, और वास्तव में भारत में जो पहला सत्याग्रह हुआ गांधी का, वो चंपारण में हुआ, ध्यान में रख। भारत में वैसे सत्याग्रह तो प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका ने किया था गांधी ने, ध्यान में रखना है। लेकिन मिस्टर गांधी के द्वारा भारत में जो प्रथम सत्याग्रह हुआ वो चंपारण में हुआ, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसमें इस विद्रोह में जो सफलता मिला, इस आंदोलन में जो सफलता मिला गांधी को, उससे प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। किसे? तो गांधी को, यह ध्यान में रखना है। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है, यह ध्यान में रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी विशुद्ध रूप से किसान लोग इस आंदोलन में भाग लिया था। सीडीपीओ का क्वेश्चन भी है कि किस समूह ने चंपारण आंदोलन में भाग लिया, तो किसान लोगों ने भाग लिया। इसमें क्या था, एक 3 कठिया प्रथा था, अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्टे की खेती, नील की खेती करनी है, और वो जबरदस्ती डाल दिया गया था। कहीं प्रकार कोई नियम नहीं था, एक प्रकार से अनैतिक नियम कानून था जिसको किसानों के द्वारा जबरदस्ती लागू करवाया जा रहा था, ध्यान में रखना है। और इसमें क्या हुआ, इससे किसानों का जो शोषण हुआ, यह शोषण का प्रकटीकरण बिहारी समाचार पत्र के माध्यम से हुआ। बिहारी समाचार पत्र में किसान की दुर्दशा को जबरदस्त उजागर किया गया है, यह ध्यान में रखेंगे। और इसी कारण से राजकुमार शुक्ल गांधी से मिलने गए थे, और ये साहब कहाँ गए, ये लखनऊ अधिवेशन में गए 1916 में, यह ध्यान में रखना है। कब? 1916 में, यह ध्यान में रखना है। मिस्टर मजूमदार के नेतृत्व में ऑलरेडी यह आंदोलन चल रहा था लखनऊ में, और लखनऊ में ही मिस्टर गांधी और राजकुमार शुक्ल का मुलाकात होता है, और राजकुमार शुक्ल वाध्य कर देते हैं गांधी को कि तुम हमारे यहां आओ और किसान आंदोलन का नेतृत्व करो। गांधी चुनौती को स्वीकार करते हैं, और ये साहब अप्रैल 1917 में गांधी चंपारण में जाते हैं, और वहां पर इनके खिलाफ मुकदमा होता है, और यह मुकदमा ऑलरेडी लड़ता है, यह ध्यान में रखना है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी हम देखते हैं कि इस आंदोलन में महत्वपूर्ण नेताएं थे। कौन कौन? मिस्टर जेपी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सारे महत्वपूर्ण नेता थे। लेकिन यह प्रश्न पूछ देता कि कौन नहीं था इस आंदोलन से जुड़ा हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से पूछता है कि क्या जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से थे? तो नहीं थे, यह ध्यान में रखना है। दूसरा, राम मनोहर लोहिया इस आंदोलन से थे? तो नहीं थे, और यह प्रश्न आपको पूछ दिया गया बीपीसी में, यह ध्यान में रखना है। तो इस आंदोलन से इनका कोई संबंध नहीं था, यह ध्यान में रखना है। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जिस समय चंपारण आंदोलन चल रहा था, उस समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो एडवर्ड गेटे उस समय बिहार का उपराज्यपाल था, यह ध्यान में रखना है। और इसके परिणाम स्वरूप जो टैक्स आ रहा था उसे भी 25% कटौती किया गया, प्लस 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह सफल रहा था, और पहली बार किसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर
आंदोलन हुआ था और यही चंपारण आंदोलन था, चंपारण विद्रोह था, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से सवाल पूछ लिया जाता है, ध्यान देंगे आप लोग। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पूछता है कि ये बताओ कि मधुबनी में जो 1919 में किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उसका नेतृत्व जो है विद्यानंद किसान नेता कर रहा था। कौन? विद्यानंद, ध्यान में रखना है। मधुबनी दरभंगा में किसान नेता का, किसान आंदोलन का नेतृत्व विद्यानंद साहब कर रहे थे, ये ध्यान में रखना है। और जमींदारों के खिलाफ था, लगान वसूले के खिलाफ था, यह ध्यान में रखना है। और एक प्रकार से ये दरभंगा महाराजा के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, ध्यान में रखेंगे। इसीलिए इस आंदोलन के को कांग्रेस समर्थन नहीं दिया था विद्यानंद को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दरभंगा महाराज फंडिंग का काम कर रहे थे, तो जो पार्टी चलाने के लिए फंडिंग करे उसके खिलाफ किसी को समर्थन नहीं दिया जा सकता है। तो जितने सारे जमींदार वर्ग कहीं ना कहीं दरभंगा महाराज से जुड़े थे और इनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, इसमें कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी विद्यानंद को समर्थन नहीं दिया, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से पूछ देता है कि बताओ ऑलरेडी किसान सभा का स्थापना कब हुआ, तो किसान सभा का स्थापना 1922-23 में हुआ था, मुंगेर में, यह ध्यान में रखना है। और इसका मुख्य नेता कौन? ऑलरेडी शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह थे, यह भी ध्यान में रखेंगे। शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान नेता के रूप में काफी महान नेता साबित हुए और ये साहब मुख्य रूप से बलिया के थे, यह ध्यान में रखना है। ब्रह्मर्षि समाज के लिए इन्होंने बहुत काम किया और बीटा में इन्होंने आश्रम का स्थापना किया, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसने बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में किया। कब किया? 1929 में, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष और सचिव पूछ लिया जाता है, तो अध्यक्ष कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव कौन? श्री कृष्ण सिंह, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ, तो 1936 में हुआ। कहां हुआ? तो लखनऊ में। इसका अध्यक्ष कौन? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखेंगे। और सचिव कौन? एनजी रंगा। आंध्र प्रदेश किसान सभा का इन्होंने स्थापना किया था, एनजी रंगा, और ये अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव थे, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 2 पत्रिका जारी किया गया था। उस पत्रिका का नाम है किसान क्या करे और दूसरा हुंकार, यह ध्यान में रखना है। किसान क्या करे और दूसरा हुंकार पत्रिका बार बार पूछ लिया जाता है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ध्यान में रखना है कि हुंकार पूछ लिया जाता है और किसान क्या करे यह भी पूछा जाता है। यह पत्रिका का लेखक कौन? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पूछेगा कि यह बताओ बड़हिया ताल किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो बड़हिया ताल किसान आंदोलन जो नेता था मिस्टर कार्यानंद शर्मा था, यह ध्यान में रखना है। मुंगेर में यह आंदोलन काफी चर्चा में था और यह आंदोलन जमींदारों के खिलाफ था। बराबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बड़हिया ताल में किसान नेता कौन, तो कार्यानंद शर्मा, और मधुबनी दरभंगा में कौन, तो विद्यानंद, यह बराबर पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखना है। मुंगेर में कौन, तो श्री कृष्ण सिंह, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह से सवाल होता है कि यह बताओ इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो जून 1857 से हुआ था, यह ध्यान में रखना है। और उस समय हमारा क्या झारखंड हमारे साथ था, तो देवघर से यह शुरू हुआ था, यह ध्यान में रखेंगे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में यह विद्रोह कर दिया गया था, ध्यान में रखेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था ये लोग, सेना लोग, और ऑलरेडी वीर कुंवर सिंह को समर्थन दे दिया था, ध्यान में रखेंगे। 27 जुलाई 1857 को क्या हुआ,
कि कैप्टन डरमर को मार दिया गया। किसके द्वारा? कुंवर सिंह के द्वारा, यह ध्यान में रखना है। और आरा पर कब्जा कर लिया गया। यह क्वेश्चन किया जाता है कि डरमर को कहां मारा गया था और उस समय पटना में ऑलरेडी अंग्रेजी अधिकारी कौन था? तो कैप्टन टेलर, विलियम टेलर, याद रखेंगे। कौन? कैप्टन विलियम टेलर ने ऑलरेडी इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है। गाजीपुर में डगलस के साथ युद्ध हुआ था। किसका? ऑलरेडी ये हुआ था वीर कुंवर सिंह के साथ। 23 अप्रैल 1858 को ग्रैंड ली को पराजित कर दिया। ध्यान में रखना है, कहां पर? आरा में। और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मौत हो जाती है। बहादुर के साथ, बहादुराना के साथ लड़ते हुए ऑलरेडी यह मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यह ध्यान में रखना है। तो 1857 में वीर कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। पूछता है कि यह कहां के राजा थे? तो जगदीशपुर के ये राजा थे। ये ध्यान में रखना है। कहां? भोजपुर, याद रखेंगे। भोजपुर में जगदीशपुर पड़ता है और वही के साहब ये राजे महाराजे हुआ करते थे। ध्यान में रखना है। तो सवाल पूछ लिया गया बीपीसी में कि बताओ ये कहां के थे? तो ये जगदीशपुर के थे। कुंवर सिंह से एक सवाल रहेगा, यह ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे है, पूछता है ये बताओ गौरक्षणी सभा का स्थापना बिहार में कब हुआ था? तो गौरक्षणी सभा का स्थापना 1893 में हुआ था और इसका मकसद था कि गाय की रक्षा करना। और इसी मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया, क्योंकि गाय को तो कुछ मुसलमानों के द्वारा काटा जाता है और उसे भी बनाए जाते हैं और इससे हिंदू की भावना भड़कती है। और इसी भावना को लेकर सासाराम, पटना, शाहाबाद में दंगा हुआ था। यह ध्यान में रखना है। गाय का हिंदू लोग पूजा करता है, वहीं मुस्लिम लोग इसे गोश्त के रूप में खाता है। और यही जो विचार है दोनों के बीच में ये विरोध पैदा करता है, विवाद पैदा करता है। और इसी की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा का स्थापना किया गया। कब? 1893 में। इसे ध्यान में रखेंगे। चलते, ये भी प्रश्न पूछ दिया गया है। नेक्स्ट पूछेगा, बताओ कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है बिहार में, उसमें क्या योगदान रहा बिहार को लेकर? तो हम देखते हैं कि 1906 में पहली बार ठाकुर दास के द्वारा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया गया और क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया गया बिहार में। ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछ लिया है कि ठाकुर दास का संबंध किससे था? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी से। ध्यान में रखना है। और इसी के दरमियान 1908 में क्या हुआ कि ऑलरेडी जिला जज किंग्सफोर्ड पर ये लोग कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा बम मारा गया था। लेकिन ये साहब गाड़ी में नहीं थे, ये बच गए। इनकी पत्नी बेटी ऑलरेडी लॉस हुआ है। ये ध्यान में रखना है। और ये प्रयोग असफल रहा। क्यों? क्योंकि जिसे मारना चाहता था वो मरा नहीं। ध्यान में रखना है। ऑलरेडी ध्यान में रखेंगे, बाद में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया। ध्यान में रखना है। यह भी पूछ लेता है कि फांसी किसे हुआ और किसने आत्महत्या किया। ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पूछता है, अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया? सचिन नाथ सन्याल ने 1913 में किया था बिहार में। यह ध्यान में रखना है। यह प्रश्न 67वीं बीपीसी में पूछ लिया गया है। आगे भी पूछेगा, इसलिए इसे बढ़िया से देखकर जाइएगा। और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में फणीनाथ घोष, योगेंद्र शुक्ल और बैकुंठ शुक्ल, ये सारे लोग जुड़े हुए थे। और इनका मकसद कि हर हाल में अंग्रेजों का विरोध करना है और पूर्वी शक्ति के बल पर विरोध करना है। पूछता है कि बक्सर में क्रांतिकारी नेता कौन था? तो जदुनाथ सरकार था। ये ध्यान में रखना है। और भागलपुर में कौन? रेवती नाग। तो रेवती नाग, योगेंद्र शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल, जदुनाथ सरकार और ठाकुर दास और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये सारे क्रांतिकारी नेता है बिहार का। ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट करकड़ा देना है। और यहां से सवाल आज हमने आपको किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन जो बताया है, इसे आज के वीडियो से कम 67वीं जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, जो कैंसिल के बाद जो एग्जाम होगा, उसमें 3 से 5 सवाल होगा।
इस वीडियो से यह ध्यान में रखना है, इसे देख कर जाएंगे आप। दैट्स ऑल, जय हिंद। अगला हमारा सेशन बिहार पर जारी रहेगा और इसे देखते रहेंगे। द वेदांत ऑफिसर एकेडमी, ऑलरेडी इसे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इस पर बहुत सारा आपका प्रसंग आने वाला है, इस पर हिस्ट्री मेंस आने वाला है, करंट अफेयर सेट आने वाला है, बिहार स्पेशल आने वाला है। दही हमने खा लिया है इसलिए गला बैठ गया है। दैट्स ऑल, जय हिंद, लेट इट बी नाउ।